दोस्तों आपका स्वागत है एक किसी कैड कैम एंड प्रोग्रामिंग चैनल में। तो दोस्तों हमने अपना सॉलिड कैम की श्रृंखला शुरू की थी जिसमें मैंने डायरेक्टली एक वीडियो डाल दिया था। तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि वो वीडियो मेरे को लगा था कि शायद मैंने पहले से अपने चैनल पे डाले हुए हैं ऑलरेडी जो इसके हैं वीडियोस सॉलिड कैम के। मैंने पहले भी एक दो वीडियो डाले हुए हैं लेकिन वो मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था, मैंने सॉलिड वर्क्स कैम के डाले थे ना कि सॉलिड कैम के। तो उस वीडियो के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और ये जो वीडियो है ये स्टार्टिंग से होने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से जो भी सॉलिड कैम देखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। स्टार्टिंग से आप देखिए कि कैसे आप सॉलिड कैम को स्टार्ट करेंगे और कैसे उसमें सेटिंग्स वगैरह जो है वो शुरू में कौन कौन सी सेटिंग हमें करनी पड़ेगी। तो ये सारा का सारा जो है वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है एक मेरा एक पार्ट मैंने ऐसे ही नॉर्मली पार्ट बनाया हुआ है। तो उस पार्ट के ऊपर जो है मैं काम करने वाला हूँ। तो इस पार्ट के लिए हमने क्या सेटिंग करनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ऑटो के सॉलिड वर्क्स में ये पार्ट कर लेना है, या फिर ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए जिसके अंदर हम स्टार्टिंग से जो बिगनर्स हैं उनके लिए सॉलिड कैम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो उसका ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें आप स्टार्ट करोगे, मतलब स्टार्टिंग में कौन कौन सी सेटिंग जो है वो हमें इसमें करनी पड़ती है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे आपका सॉलिड कैम जो है कई बार जो है वो बेसिकली यहाँ से आपको ऐड इन करना पड़ता है। अगर आपने ऑटोमेटिकली ऐड इन नहीं किया हुआ है तो ये यहाँ से ऐड इन हो जाएगा। अगर आपका सॉलिड कैम इंस्टॉल्ड है तो सॉलिड वर्क्स के अंदर जो है वो ऐड इन जो है वो यहाँ से होता है। आपको ऐड इन में जाना है, सेटिंग में ऐड इन में जाना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अभी ऐड होगा। एक यहाँ पे स्टार्टअप का ऑप्शन है, इसको अगर ऑन रखेंगे तो क्या होगा कि हर बार जब भी आप सॉलिड वर्क्स खोलेंगे उसके साथ साथ सॉलिड कैम भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि सॉलिड वर्क्स की जो वर्किंग है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है क्योंकि वो सारी चीज़ें एक साथ लोड करता है, तो ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर आपको सॉलिड कैम नहीं यूज़ करना है तो आप सिर्फ अंदर जा तब फिर आप इसको बंद रखिए स्टार्टअप में। और अगर आप ऑन करते हैं इसको तो उसमें क्या होगा कि सॉलिड कैम हमेशा की तरह सॉलिड वर्क्स के साथ ही ऑन हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने बंद रखा हुआ है ये। तो मैं हमेशा, मेरे को जब ज़रूरत होती है सॉलिड कैम में, मैं उसी टाइम पे इसको ऑन करता हूँ। तो इसको मैं ऑन कर दूंगा। जैसे ही हम ऑन करेंगे वो थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने के लिए और यहाँ पे आपको सॉलिड कैम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड कैम का यहाँ पे आ गया है। उसके अलावा आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी सॉलिड कैम वगैरह जो है वो आपको दिख रही है, ठीक है। तो पार्ट आपको पहले बना लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप पार्ट बना लेंगे तो इसके अंदर आना है आपको सॉलिड कैम पार्ट के अंदर। और आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे न्यू का एक ऑप्शन है। तो ये कैंप प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर कोई ऑलरेडी आपने खोल रखा है तो आप ओपन में जाके उसको बना रखा है तो ओपन में जाके ओपन भी कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट क्या होता है, न्यू में कौन सा प्रोजेक्ट खोलना चाहते हैं, ईडीएम का, मिलिंग, एसटीएल, टर्निंग, मिल टर्न या मिलिंग का। तो जैसे हम मिलिंग का, ये पार्ट मेरा मिलिंग का है तो हम मिलिंग का खोलने की कोशिश करेंगे। इसको मैंने ऑन किया। अब जैसे ही आप ऑन करेंगे यहाँ पे आपके पास जो है ऑपरेशंस वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी, ओके। तो इसमें होता क्या है, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे पहला वो बोलेगा कि इस पार्ट को पहले आप सेव कीजिए, इस पार्ट को आप सेव कर लीजिए। तो सेव करने के भी दो तरीके हैं। एक होता है एक्सटर्नल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट का मतलब होता है कि सॉलिड कैम की अपनी एक फाइल बनेगी .prt और .prz की फाइल बनेगी। और एक होता है इंटरनल इनसाइड सॉलिड वर्क्स पार्ट। तो इसमें क्या होगा कि सॉलिड वर्क्स जब भी आप खोलेंगे उसके साथ में सॉलिड वर्क कैम खोलेंगे तो वहीं पे आपको ऑपरेशंस वगैरह भी दिखेंगे। अदरवाइज ये पार्ट सिंपल जो है ऐसे लोड होगा। तो आप कैसे करना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल जो है उसी के ऊपर किया हुआ है। यहाँ पे यूनिट्स भी है, यूनिट में आप जो है वो मैट्रिक या इंचेस जिसमें भी काम करना चाहते हैं वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ओके किया। ओके करने के पे ऊपर हमें यहाँ पे सॉलिड कैम का यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाए। अब डायलॉग बॉक्स जैसे ही स्टार्ट करते हैं आप तो डायलॉग बॉक्स क्या खुलता है, यहाँ पे सबसे पहले आता है मशीन, ठीक है। ये शुरू की सेटिंग है जो हमें करनी ही पड़ती है जब भी हम सॉलिड कैम का कोई नया प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये सेटिंग जो है वो हमें करनी पड़ती है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने सबसे पहले मशीन, अब मशीन में यहाँ पे बहुत सारी मशीनें हैं। मशीन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर का जो प्रोसेसर है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने हार्मले लिया है
तो उसमें क्या होगा, हार्मले का प्रोसेसर जो है, जो भी है उसके साथ आया होगा, वो वाला चलेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर आप फानुक का आप करना चाहते हो तो जी मिलिंग जो है 3x आप चूज करिए। इसके अंदर आपको फानुक का पोस्ट प्रोसेसर जो है मिलेगा, जो भी प्रोग्राम आप निकालोगे वो फानुक के अंदर आपको निकलेगा। ओके, अब हर कैम सॉफ्टवेयर की तरह इसके अंदर भी वही चीज़ें आएंगी कि सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि ऑफसेट जिसको हम बोलते हैं वीएमसी की भाषा में, ऑफसेट सेट करना है। उसके बाद उसका स्टॉक सेट करना है। उसके बाद ये क्या है, टारगेट। टारगेट का मतलब है कि क्या चीज़ आप बनाना चाहते हो, मतलब कौन सी चीज़ जो है वो बच जाएगी, फाइनल पीस क्या है, तो वो टारगेट के अंदर हमारा आता है। इसके अलावा यहाँ पे आई मशीनिंग डाटा भी होता है। इसमें आपको मशीनिंग का डाटा जो है वो पहले से सेव करके आप रख सकते हो, जिसके फिर आपको बार बार चूज नहीं करना पड़ता है। फीड स्पीड वगैरह जो होती है वो चूज नहीं करनी पड़ती है, वो बात की बात है। अभी हम बिगनर्स की बात कर रहे हैं, तो बिगनर्स के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अंदर जाएंगे। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ना डायरेक्टली आपके ये कुछ ऑप्शन है, आपको कैसे बनाना चाहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और उसके साथ में ये एक और चीज़ है जो आपको बताता है कि कहाँ जैसे आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या किया है मैंने, मैं किसी भी पार्ट के ऊपर कहीं पे भी क्लिक करूंगा या किसी फेस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं फेस के ऊपर क्लिक करूंगा एक बॉक्स यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब ये बॉक्स जो बन गया है, बॉक्स के साथ में आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेंटर में ऑटोमेटिकली आ गया। अब ये सेंटर में क्यों आया है, इसका एक कारण है। इसका कारण क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ये, तो इसके अंदर अभी कौन सा सिलेक्ट हो रखा है, टॉप सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स। तो इसके अंदर वो सेंटर में ही आएगा, जो भी बॉक्स का मॉडल सॉरी एक बॉक्स बनेगा उसके अंदर वो सेंटर में ऑटोमेटिकली आएगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ टॉप कॉर्नर ऑफ मॉडल बॉक्स, तो वो कॉर्नर पे आएगा। अब कॉर्नर कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे आ गया। इसी तरह से बॉटम कॉर्नर बोलेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन फेस, कोई अगर राउंड फेस है तो उसके अंदर आएगा ये, अभी यहाँ पे तो नॉर्मली चलेगा। बॉटम सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स सबसे नीचे आ जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ से ऑटो लोकेशन करेंगे तो अपने आप आएगा जहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, टॉप सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स ले लेते हैं, जिससे वो सेंटर में आ जाएगा। अगर बाई चांस आप खुद से डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक्स वाई जेड जो है वो खुद से जो है वो दे सकते हैं। दे सकते हैं मतलब कि आपको ओरिजिन अपने आप से देना है, तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, या फिर यहाँ से आप डिफाइन भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो एक ओरिजिन कहाँ रखना है, सपोज मेरे को यहाँ पे ओरिजिन रखना है, और एक्स की डायरेक्शन मेरी कौन सी है, ये एक्स की डायरेक्शन है, और ऐसे ही मेरी वाई की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली वाई की है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाए, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सिलेक्ट एसोसिएटिव फेस में टॉप सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स वो करेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली आएगा, तो आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे करके मैंने सेंटर में ये रख लिया। ऐसे ही मैं कॉर्नर पे भी रख सकता हूँ अगर मैं यहाँ से चेंज करूँगा तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि स्टॉक में कैसे आपको ऑफसेट जो है वो रखना है। और इसको ओके कर देते हैं। अब ओके करने के बाद क्या पूछेगा वो, ये लेवल्स पूछेगा। लेवल्स मतलब इसमें होता है कि जैसे आपका, अगर मैं मास्टर कैम की बात करूं तो मास्टर कैम के अंदर होता है फीड प्लेन, क्लियरेंस प्लेन, वो वाले प्लेन जो है वो, और उसके बाद टॉप टॉप और बॉटम। तो वो सारा कुछ जो है वो यहाँ पे स्टार्ट लेवल मतलब क्या है कि Z हमेशा 120 पे आके रुकेगा। उसके बाद जब भी आपका टूल जो है अगर ट्रैवल करेगा, कटिंग करने के बाद अगर उसको उठना है तो वो 25 mm तक उठेगा। तो ये सारे के सारे जो है वो, ये हमें -10 दे रखा है, तो मतलब टोटल जो डेप्थ होगी शायद 10 होगी इसमें। और टॉप जेड लेवल जो है वो 250 है, तो हाईएस्ट जो जाएगा वो 250 तक जाएगा। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, आप यहाँ पे बाद में भी वहाँ पे जाके भी चेंज कर सकते हैं इसको। तो ये डिफाइन ऑटोमेटिकली होता है, या फिर आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं। तो ये एक मेरी वन पोजीशन यहाँ पे सेट हो गई है। इसको हम कर देंगे ओके। अब ओके जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे टारगेट भी ऑटोमेटिकली ओके हो गया। टारगेट कैसे ओके हो गया, क्योंकि मैंने इस पे क्लिक किया था तो उसने उसका बॉक्स को, ज्योमेट्री के इर्द गिर्द एक बॉक्स बनाया जिसमें उसने टारगेट अपने आप ले लिया। तो ज्योमेट्री उसने पूरी ले ली है कि किस किस चीज़ को मेरे को छोड़ना है, उसके ऊपर नहीं चलना है। अब दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है स्टॉक का। अब स्टॉक स्टॉक मतलब होता है कि जो जो मशीनिंग के लिए पार्ट जो है वो मशीन के ऊपर लगेगा, उसको स्टॉक कहा जाता है, जिसमें एक्स्ट्रा मटेरियल होगा। जैसे सपोज अगर मेरे को ये काटना है तो इसमें ये भरा हुआ होगा जो पार्ट मेरा मशीन पे लगेगा, तो उसके लिए हम जाएंगे स्टॉक पे। इसमें भी आपने कुछ नहीं करना है, सीधा आप जाएंगे और सीधा किसी भी फेस के ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिकली स्टॉक का बॉक्स जो है आपके सामने, बॉन्डिंग बॉक्स एक बन के आ जाएगा।
अब आपको यहाँ पे ऑप्शन है कि कैसे बनाना चाहते हैं। एक्सट्रूडेड बाउंड्री मतलब कोई स्केच बना लीजिए या बाउंड्री ले लीजिए, उसको एक्सट्रूड कर देगा वो। सिलेंडर, 3D मॉडल या STL फाइल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं बॉक्स कर रहा हूँ अभी, क्योंकि बॉक्स की शेप है तो हम बॉक्सेस करेंगे। लेकिन ये बॉक्स को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चल रहा है। तो एक्स्ट्रा कहाँ है? एक्सपैंड बॉक्स है। अगर आपको नहीं कराना है एक्सपैंड तो यहाँ पे 0 0 कर लीजिए। ये हर जगह पे किस किस साइड में, XYZ तीनों डायरेक्शन में, प्लस और माइनस में, कहाँ कहाँ आप चाहते हैं कि एक ज़्यादा मटेरियल है बेसिकली। तो मेरा नहीं है, मैं मानता हूँ, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको भी ओके कर देंगे। अब ये तीनों चीज़ों पे टिक लग गया है तो मतलब मेरा पार्ट जो है वो मशीनिंग के लिए रेडी है। सबसे पहले ये सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, मतलब ये तीनों चीज़ें जो हैं अगर आप चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें जो है वो करनी ही पड़ेंगी। तो इसको जैसे ही मैं ओके करूँगा, हमारा यहाँ पे मशीनिंग का जो टूल पाथ मैनेजर होता है वो यहाँ पे आपको दिखने वाला है। देखिए यहाँ पे मशीन भी आ गई, कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, स्टॉक हमारा सेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ टूल किट, मशीनिंग प्रोसेस वगैरह है। लास्ट में यहाँ पे सेटअप आ रखा है हमारा। अब ये जो सेटअप है, इस सेटअप के अनुसार ये हमारा फर्स्ट सेटअप है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अनुसार हमने क्या करना है, राइट क्लिक करके इसके अंदर अब हम मिलिंग के ऑपरेशन जो है वो ऐड